हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, स्टूडियो में बात करने वाले हैं एनडीए सरकार और अलायंस के बारे में कि इस बार कहीं बीजेपी के साथ खेला ना हो जाए। और इस बार देखा जाए तो जिस तरीके से आपस में पार्टियों का कंपटीशन फंसा है, दोनों 400 को आंकड़े के लिए आपस में विरोधी होते जा रहे हैं। इस चैनल पे अगर आप पहली बार जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात करते हैं बीजेपी सरकार और एनडीए इंडिया अलायंस के बारे में कि दोनों एक दूसरे को एक घेरने की तैयारी कर रहे हैं। जहां बीजेपी 400 का आंकड़ों को लेकर आगे बढ़ रही है, वहां इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार 150 पे बीजेपी को समेट के रख देंगे। अगर बीजेपी जैसी पार्टी मोदी जी के चेहरे से और कमल के निशान के बावजूद 150 पे से मर जाती है, तो ये बीजेपी की सबसे करारी हार देखने को मिलेगी। और इसमें एक मुद्दा सबसे गर्म पकड़ रहा है कि जो कांग्रेस के नेता जीत के कारण बीजेपी में भागे थे, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार उनके खाते भी ना खुले और इस बार बीजेपी में भी ज्वाइन करने के बावजूद अच्छे अच्छे दिग्गजों का हार का सामना करना पड़ सकता है, जो चुनावी समीकरण बता रहा है। यूपी में तो खासकर बीजेपी का उलटफेर होगा और बीजेपी हरियाणा की तरह, पंजाब की तरह बीजेपी में भी इस बार यूपी में भी काफी सीटों को खोएगी। ऐसा ग्राउंडिंग जीरो पे पुख्ता रिपोर्ट आ रही है कि इस बार बीजेपी के दिग्गज जो मोदी जी के नाम के कारण चल रहे थे और जो कभी अपनी सरकार को चलाने तक के लिए लायक नहीं थे, जनता उनको पसंद नहीं कर रही है और जनता ने इस बार उनका विरोध कर दिया है। और अगर यही विरोध जारी रहा तो इस बार बीजेपी कोई ज्यादा बढ़त से नहीं जीतेगी। और बीजेपी के दिग्गज जो मोदी जी के नाम से हर बार टिकट निकालते थे, इस बार उनकी जमानत जब्त होने के आसार हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन जो हर बार अलग अलग लड़ता था, इस बार कुछ उनको संजीवनी बूटी प्राप्त हुई है। दोनों ने ऐसा समीकरण सेट किया है यूपी में, कांग्रेस ने और अखिलेश की पार्टी ने, कि अगर इनकी इस बार सटीक दोनों की पुष्टि बन गई तो इस बार योगी और मोदी लहर को काफी सीटों का नुकसान है। भले ही देखा जाए तो पीलीभीत से वैसे टिकट होने के आसार है, क्योंकि वहां वरुण गांधी के अभी भी तीखे तेवर है और वो सीट पहले ही खटाई में पड़ चुकी है। मोदी जी ने सारा दम खम यूपी में झोंक दिया है, रैली पे रैलियां कर दी हैं। पर अगर यूपी की और मोदी जी के हाथ से सिर्फ बनारस ही हाथ आया और सारा यूपी बह गया तो क्या होगा। एनडीए सरकार का, जहां 38 दलों का गठबंधन लेके वो चल रहे थे, अगर 38 दलों के गठबंधन के ऊपर 28 दल का इंडिया पार्टी भारी पड़ गई तो मोदी जी का मंथन बहुत जरूरी है। और इस बार वो राम के मुद्दे पे उन नेताओं को जिताने के लिए भी आगे आ रहे हैं कि जिन नेताओं को अभी तक जनता पसंद नहीं करती। वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम मोदी जी प्रचार करने जाते हैं और जिनसे वो जीत जाते हैं। जनता ये समझ चुकी है कि इनको जिताना नहीं है। मोदी जी को पसंद करते रहेंगे पर इन नेताओं को जिताने से 5 साल के लिए फिर दोबारा से बन जाएंगे। और इस बार बीजेपी सरकार ने इस बार जो चुनाव लिस्ट जारी की, उस लिस्ट में उन्होंने चुन चुन कर अपने नेताओं को उतारा था। अच्छे अच्छे दिग्गजों को टिकट ना काटे थे। सिर्फ उन नेताओं को टिकट दी गई थी जो नेता कांग्रेस को छोड़कर आए थे और जिनको मोटे मोटे पदों के लालच थे, और जिससे बीजेपी को ये उम्मीद थी कि कांग्रेस का ये दीपक हमारे इस बार बीजेपी में काफी रोशनी करेगा। पर ऐसा ना हो कि कांग्रेस के बागी दीपक इस बार बीजेपी के लिए भारी पड़ जाए और वो अपनी टिकट तक ना निकाल पाए। बहुत सारे दिग्गजों के नाम अभी सुई अटकी हुई है। ज्योतिराज सिंधिया की बात कर लेते हैं, उनकी सीट घमासान में फंसी हुई है। उनकी सीट निकालने के आसार दूर दूर तक नहीं है। हरियाणा में अगर बात कर लेते हैं खट्टर की, तो उनकी सीट भी निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जनता में सब उनकी सीट फंसी हुई है। ऐसे ऐसे दिग्गज हैं जो अपनी सीट बीजेपी के कार्य चलते हुए नहीं निकाल पाएंगे। तो अब बीजेपी को ऐसे नेताओं को सोचने की जरूरत है कि क्या उनको, अगर पीलीभीत में जितिन प्रसाद की बात करें, बीजेपी ने भले ही भरोसा जता दिया हो, मोदी जी ने भले ही उनके लिए रैली कर दी हो, पर वरुण गांधी के तीव्र जो तेवर हैं उसके चलते जितिन प्रसाद की सीट निकालना मुश्किल है। अगर रायबरेली अमेठी की बात कर लेते हैं, स्मृति ईरानी ने भले ही वहां पे डंके बजा दी हो, पर रायबरेली और अमेठी की सीट भी इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। जनता ने इस बार वहां की सीट को फंसा कर रख दिया है और कांग्रेस के खाते में दोनों सीटें जाने के आसार हो सकते हैं। इनकी पुष्टि करना मुश्किल है, पर अगर 400 का आंकड़ा जो मोदी जी ने लिया, उसमें से 10 सीट तो हमने आपको ऐसी गिनवा दी जो सीटें किसी भी तरीके से बीजेपी खाते में नहीं जाएंगी और बीजेपी को इनसे हाथ धोना पड़ेगा। राजस्थान की बात करें तो वहां सचिन पायलट का गढ़ मजबूत है। उनकी काफी सारी सीटें इस बार बीजेपी से आगे जाएंगी, ऐसा वहां का चुनावी समीकरण बताता है। अब देखते हैं कि 400 के आंकड़े के बावजूद और जिताऊ नेताओं को टिकट देने के बावजूद क्या ये नेता
बीजेपी के लिए खाता खोल पाएंगे या बीजेपी के चलते भी ये बुझ जाएंगे। दोस्तों इस समीकरण पे हमने नजर बनाई हुई है। कोई नया विश्लेषण मिलेगा तो आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, ध्यान रखें। नमस्कार।